हेलो एवरीबडी, दिस इज सिमरनजीत सिंह। वेलकम टू द साइंस क्लास ऑफ गुरु नानक ज्ञान अकैडमी। दोस्तों, ਅਸੀਂ मैटर की गल कर रहे हैं फिर कैमिस्ट्री क्लास के और मैटर के ਅਸੀਂ गल कर रहे हैं। कल गल की है स्टेट ऑफ मैटर्स की, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड द फिफ्थ पार्टिकल। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट BEC। दोस्तों, ये जो पार्टिकल है इट्स अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। दिस इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखो बच्चे, तुसी हुण तक आपां भी, मैं भी यही चीज़ पढ़ी सी, सॉलिड लिक्विड गैस। छोटे होंदे असीं भी ये गल पढ़ी सी, बट की हो रहा कि विद द एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टैक्नोलॉजी वी आर नाउ एबल टू डिस्कवर मोर एंड मोर पार्टिकल्स। सो दैट इज़ वाई मैटर जिहड़ी एक चीज़ है, मैटर के उत्ते इन्ना किते फिजिकली इन्नी रिसर्च चल रही है, और फ्रॉम टाइम टू टाइम वी आर नाउ विद दी help of the various advancements in the field of science and technology, we are able to identify more and more particles. That is why the fourth state plasma has been discovered, and now fifth particle, that is Bose-Einstein condensate, that has been formed. एक ही है दोस्तों, it is formed from matter with that has been cooled to near absolute zero. Absolute zero is -273 डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ के उत्ते, इस टैंपरेचर के उत्ते, जिन्होंने एब्सोलूट जीरो बोलते हैं, एब्सोलूट जीरो, इस टैंपरेचर के उत्ते पार्टिकल जो फॉर्म करता है। वैन अ ग्रुप ऑफ एटम इज कोल्ड टू अ वेरी लो टैंपरेचर द वेलोसिटी डिक्रीजेज बिकॉज दे हैव वेरी लो एनर्जी। हुण जो एटम है दोस्तों, जो तुसीं उहनूं फ्रीज करोगे, हुण जो फ्रीज करांगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, सो दैट विल गेट अ लैस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेज। वेलोसिटी जी हैगी वो डिक्रीज करती है, ठीक है। एंड दिस कॉजेज द इंडिविजुअल एटम्स टू ओवरलैप ईच अदर फॉर्मिंग अ सिंगल सुपर एटम दैट विद ऑल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स शेयरिंग अ सिंगल एनर्जी स्टेट। दोस्तों, उन्होंने एटम्स के एनर्जी जी है वो किद्दां बनेगी। हुण जे एटम्स एक दूजे नाल इंटरैक्ट ही नहीं जिहड़ा हैगा नहीं करनगे, दैन वट दे विल डू, दे विल ट्राई टू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दस फॉर्मिंग अ सिंगल एटम, मोर सिंगल एटम, एंड दैट सिंगल एटम विल हैव ए सिंगल एनर्जी स्टेट। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एनर्जी स्टेट है इट विल बी वन, ठीक है, क्योंकि एटम्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ सिंगल एटम बना लिया। तो a rotating BEC could be used as a model black hole allowing light to enter but not to escape। तो ये की होंगे दोस्तों, जो ये एक एटम बन जाएगा, then it will have the energy and this energy will be used to getting the light absorbed। लाइट जी अंदर एंटर तो करेगी तो बाहर नहीं जा सकती। सो दिस इज फंडामेंटल कॉन्सैप्ट ऑफ द ब्लैक होल। ये ब्लैक होल का कॉन्सैप्ट है विच हैज़ बीन गिवन बाय द डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फेमस मैथमेटिशियन एंड अ फिजिसिस्ट। नाउ ही इज़ नो मोर, बट उन्होंने अपनी एक बहुत दिलचस्प स्टोरी हैगी है दोस्तों। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स बारे डॉक्टर्स कहते थे कि दिस बॉय विल नॉट बी एबल टू लिव आफ्टर द एज ऑफ 18 because he is suffering from some brain diseases, very serious diseases related to the brain। but later on की हुआ, उन्होंने इन्नी हार्ड वर्क किया, इन्ना मेहनत की, that he not only became the renowned scientist in the field of mathematics and physicist, but he also became a very great scientist of the 20th century। तो दोस्तों, उन्होंने जी उन्होंने टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ